पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। नाहर सिंह, उतर गई ताज की गर्मी या आज भी चढ़ी है तुम्हारी गर्मी? आज समझ गया कि वाकई में तू नारी नहीं है, नारी के नाम पे कलंक है तू। कमी क्या है रे? कौन सी कमी है? हमारे ही टुकड़ों में पलने वाली बिल्ली आज हमारे सामने ही म्याऊ बोल रही है। किस टुकड़े की बात करता है नाहर सिंह? क्या मेरे पति की सवेली में कोई हक नहीं है? बड़े भाई, इनकी भी इज्जत है, इनकी भी सवेली में अधिकार है, लेकिन राजा बन गया तो मेरे पति के नौकर के बराबर इज्जत नहीं रही। हरामखोर, राजा बनने के बाद सब कुछ तुम्हारा हो गया। यहाँ की बहुरिया एक नौकरानी के बराबर है और छोटी बहुरिया यहाँ की महारानी बन बैठी है। और महाराज मेरे पति को बनना चाहिए था और तुम बन बैठे हो। क्या बोला था एक दिन? रंडी और पैसा की सवेली से निकाल दो। सिपाही जरा हंटर लाओ। अरे रंडी को रंडी नहीं बोलूंगा तो फिर क्या बोलूंगा? रंडी कही हो, खूब हुआ हो। अब देखो रंडी का। क्या बोला था नाहर सिंह? रंडी और पैसा की सवेली से निकाल दो। हरामखोर, रंडी अगर प्यार करती है तो दिलो जान से करती है, अगर नफरत करती है तो कयामत आ जाता है, और रंडी से टकराने का नतीजा तेरी मौत होगी। हरामखोर, अपनी औकात को भूल बैठा था, मेरे बदन पे कोई बरसाया, मेरे बदन पे रामकली की। आज रामकली बहाल करेगी, शायद कभी सोचा नहीं होगा। देखने वालों को रूखा पुटेंगे। हरामखोर, आज के बाद कोई छोटा भाई राजा बनने का सपना भी नहीं देखेगा। और तुम इतना बड़ा सपना कहां सजा लिए थे? सिपाही, जरा ये गीतवा के हरामजादी किसके सर का ताज उतारो। आज के बाद ये महारानी नहीं रहेगी। जब तुम्हार मन से तो राजा सर का ताजदार, यहाँ की हुकूमत की रानी मैं बनूंगी और महाराज मेरे पति होंगे। हाँ, अब राना तो मन से तू नहीं तो तू नहीं। ये चमकीली गोली सब खत्म कर, अब लेके खजाने में जमा। और ये हार उतार, पहले ये हार भी उतारो। एका बेच के तो तू महीना हरवे खावा जाएगी। हरामखोर, तुमको खाने पीने की लगी। अरे यहाँ मेरा रानी बनने का दिन चल रहा कब से। हाँ, लाओ ये पहनी हो, सब उतार के रख, सब जमा हो जाए। और हाँ, गीता के कुछ एहसान मेरे ऊपर हैं। हाँ। इसलिए गीता को जान से नहीं मारूंगी, क्योंकि एक दिन हमारे लिए, जिस दिन हवेली में कदम मेरे पड़े थे, बहुरिया बन के आई थी, उस दिन गीता हमारे लिए भीख मांगी थी नाहर सिंह से, क्योंकि सम्राट था ना उस वक्त ही। इसलिए मेरे लिए भीख मांगी तो जान से नहीं मारूंगी इसे। ले जाओ सिपाही। हाँ, सिर्फ इसकी दोनों आंखें फोड़। हमेशा बेशक नहीं कर दो इसे। सिपाही मत कहो भाभी, ऐसा ले मत जाओ, काम करो। हथकड़ी लेकर आओ, घसीट के ले जाओ। नहीं भाभी, ले जाओ उसे। ऐसा मत कहो। कहाँ गए? लोग तो भाई तुम्हारे आगे छोड़ दो सिपाही मुझे। भाभी रोको इसे। आज भाभी तुम्हें दिखाई देती है। तड़पो नहर, तड़पो घंटी बोलोगे। भर के तड़पो नहर। अभी क्या तुमने देखा है? अब दिखाऊंगा तुम्हें हम लहू के दो रंग। नहर, ये तुम्हारी बीवी जो आज तक तुम्हें देखती थी, लेकिन आज के बाद ये तुम्हें नहीं देख पाएगी, क्योंकि इसे नयनहीन बना दूंगा। आज के बाद ये तुम्हें नहीं देख सकेगी।
और हाँ, अभी आखिरी बार हम तुम्हें दीदार जरूर कराएंगे। सिपाही, हाँ ले आ एक बार और इसके समक्ष डाल दे जी भर के अपनी पत्नी को, ये जरा देख तो ले। ले आओ सिपाही, नाहर सिंह के सामने एक बार दीदार तो करा दो। नाहर सिंह, अभी तुमने क्या देखा है? अभी तो तुम्हें खून के आंसू लाऊंगी, हरामजादे, तड़पा तड़पा के मारूंगी। सिपाही, अगर आंख फोड़ दिया होगी तब तो लेकर आओ, एक बार आखिरी बार इसे दीदार तो करा दो नाहर सिंह से। प्रिय, उस दिन तुम्हें समझाया था, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना था। काश उस दिन तुम हमारी बात को मान लिए होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। प्रिय, मैं तो इसकी सूरत को देखकर उसी दिन पहचान गया था कि ये मेरी भाभी नहीं है, बल्कि ये एक काली नागिन है, काली नागिन। वाकई में नाहर सिंह, तुमने सही कहा। मैं वाकई में काली नागिन हूँ, वाकई में काली नागिन हूँ। और काली नागिन तो अपने बच्चे को भी खा जाती है। और तुम तो हरामखोर हमारे दुश्मन बने बैठे थे। सबसे बड़े रास्ते के रोड़ा सिर्फ तुम थे। अगर तुम नहीं होते तो आज मेरा महारानी बनने का अरमान पूरा हो जाता। स्वामी जी, एक बात तो बताना ही भूल गई इसे, दोनों को बताना ही भूल गई एक बात तो, इसका बेटा भी मेरे साथ कोई गुनाह नहीं किया था। कोई नहीं किया था, कोई गुनाह नहीं किया नाहर सिंह, कोई गुनाह नहीं किया। मेरा बेटा, उसको हरामजादे तो नारियल के पानी के बजाय सिर्फ उसे शराब पिलाई थी। वो मेरे साथ कुछ नहीं किया था। अच्छे उससे कुछ क्या रे अच्छे कर ली, मतलब दुनिया का ही सोई, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। क्या कर ली? जौन कुछ करना चाहिए। अरे हरामखोर, उसको जबरदस्ती अपने सीने पे मैं ही ली थी नाहर सिंह, और जिस वक्त आए तो मेरे सीने पे सवार दिखाई दिया तुम्हें, और तुम अपने बेटे को मौत की सजा दे दी। लेकिन मौत की सजा देने के ना बदले ये गीता आ गई, देश निकाले की सजा मिल गई। मेरे बेटे के साथ में इतनी बड़ी विश्वासघात, अगर साली रंडी तेरा टटुआ दबा दूंगा मैं। नार, अगर दोबारा रंडी का नाम लिया तो इसी जगह पर तेरा खेल समाप्त कर दूंगा। नार सिंह, अभी हम तुम्हें ऐसी मौत नहीं इतनी आसान दूंगा। तुम्हें हम सिर्फ तड़पाएंगे जैसे कि एक तालाब में मछली तड़पती है, उसी तरह मैं तुम्हें तड़पाऊंगा। सिपाही, इसी बीबी को पकड़ और ले जा हमारे हीरागढ़ राज रियासत से बाहर, किसी भी आबाद जंगल में छोड़ दे साली को। भैया, किसी को तालाब में डूबकर तड़पो नहर, तड़पो तड़पो, जी भर के तड़पो। कहा था एक दिन खून के आंसू तुम्हें रुलाऊंगा, और अब देखो तुम्हारी बीबी गई राज रियासत से बाहर, किसी भी आबाद जंगल में कुएं तालाब में डूबकर मर जाएगी। तुम्हारा खेल अब खत्म हो जाएगा। स्वामी जी, इसके लिए क्या इजाजत है? इसको डाल दो जाकर काल कोठरी के अंदर। सिपाही, ले जाओ, डाल दो इसे काल कोठरी के अंदर। चलो, और इसे उतना ही खाना और पानी देना हाँ। ताकि सिर्फ जिंदा रह सके, क्योंकि अभी से हिसाब चुकाना है। स्वामी जी, ये अब खुशियों के दिन नजदीक आ रहे। हाँ प्रिय, क्योंकि रास्ते के रोड़े समाप्त हो रहे। वैसे एक बात है,
शादी करे तो रंडीन मुंडी से करे, मनसेदू बैठ रहा है, मेहरारू काम चलावे। चले हराम। अगर रंडी दोबारा कहा हाँ तो तेरी जुबान खींच कर साले हाँ। हथेली पे रख दूंगा। इसलिए सिपाही हाँ कि रंडी कभी थी हाँ, लेकिन अब ये रंडी नहीं है। तो हर मेहरारू हो गए रंडी। हाँ। अब साले हराम, मतलब बताई। अब ये हीरागढ़ हाँ की महारानी है, रानी है। आज के बाद हाँ यहाँ की ये महारानी कहलाएंगी। कहलाएंगी। लेकिन अब दोबारा रंडी अगर कहा हाँ तो साले काट कर फेंक दूंगा। देखो सही है। अब तो कौनो हो तो बताओ, हम हो लो। क्या इनके परिवार में रिश्तेदार में हुए से लो, हम हो बैठ रहा, काम चलत रही। क्या काम चलेगा साले, तुम क्या काम करोगे? कुछ नहीं, ठीक ठीक जैसा कही हो वैसे हो। प्रिय, चलो हम चलते हैं और नाहर सिंह को मिटाने का अब हम प्लान बनाते हैं। मिटाने के बाद यहाँ का सम्राट मैं और महारानी तुम। आओ मेरे साथ। सिपाही सिपाही इस तरफ आओ। हाँ सिपाही हाँ, मैं तुझसे एक बात करना चाहती हूँ रे। कौन बात है? देख महारानी बनने का वक्त आ गया अब, बस तैयारी एकदम फुल है ना? हाँ। अब यहाँ से चले जाओ। कहाँ? दिल्ली चले जाओ। दिल्ली गंगा कैसेट में। गंगा कैसेट पुनीत भैया से बता दो। का बता दे? उनसे बता दो 10 क्विंटल लड्डू का इंतजाम कर ले रे, का हो लड्डू? क्योंकि महारानी बनूं तो रियासत में बंटवाऊंगी नहीं क्या? हाँ हो, बात तो सही है ना? इंतजाम हो जाए। 10 क्विंटल लड्डू का आदेश दे दो। हाँ, और कम से कम 5 क्विंटल गुलाब का फूल। गुलाब के फूल का होए? आखिर स्वागत में लगेगा कि नहीं लगेगा रे महारानी बनूं तो? हाँ यह बात सही है। 10 क्विंटल गुलाब, 5 क्विंटल गुलाब का फूल बोल दो। हाँ। एक बात तो बताना ही भूल गई। वो क्या? यार काफी दिन हो चुके हैं। हाँ। एक औलाद नहीं हो सका। नहीं हो पाया। नाहर सिंह भी कोई काम का नहीं है। हम तो कहीं खेती खराब। आराम खोर, जब ऊसर में यहाँ गल्ला हो रहा बता रहे हो तुम खेती खराब है। तो हमका अच्छा शंका होत रहा कि कुछ सिस्टम समझ में नहीं आ रहा, तो हम कहीं खेती खराब है। सिस्टम नहीं, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ। मैं सोच यही बात रही हूँ कि अगर मेरे कोई औलाद नहीं होगा तो राजा इनके बाद कौन बनेगा। बात सही है। लेकिन सिपाही, हाँ। दिमाग एक बात हम लगा रखी हूँ। क्या? कि तुम जाओ कम से कम हट्टा कट्टा 10-12 लौंडा ढूंढ के लाओ। का हो लौंडा का होए? देखो जिस दिन मैं रानी बनूंगी महारानी, हाँ। उस दिन मैं जौहर सिंह को लात मार के हवेली से निकाल दूंगी। हाँ। समझे? कोई काम का नहीं है। और लौंडा का हुई है? लौंडा लाओ अट्टा खट्टा, कम से कम 10-11 लौंडा लाओ। हाँ। और मैं उनकी ट्रेनिंग लूंगी। काहे? राजा बनने काबिल होगा मैं उसी को राजा बनाऊंगी। काहे तुम मिलिट्री के भारतीय कह रही हो कि ट्रेनिंग राजा वाली हो? मतलब 10-12 लौंडा लाओ। 12 लौंडा ढूंढ के लाओ जो तुम्हें समझ में आई, जो तुम्हें लायक हो, वही के साथ ब्याह करियो। पास हो जाएगा मैं उसी के साथ शादी करूंगी। हाँ। और उसी को महाराज बनाऊंगी। लेकिन एक बात ये बताओ, जब कोठे पर रहे हो है तो क्या हुआ? तो हमसे कह रहे हो कि जौहर सिंह का साथ देते रहो, अगर मैं रानी बन गई तो तुम्हारा भी ध्यान दूंगी। कब से हम छुरी टेर रही हैं? अच्छा देख, उस वक्त शराब के नशे में थी, हमें कुछ याद नहीं है। तुम शराब के नशे में रहे हो, हमारे तो जान पर बीती है कि कब तुम रानी बनो, कब हम वह दिन देखी। सिपाही, हाँ अगर तुम्हें ये दिन देखने का तमन्ना है हाँ तो ठीक है। हाँ। कोई बात नहीं, महारानी बनने दो। तुम हाँ। सारा व्यवस्था करो। हाँ। ट्रेनिंग में जहाँ 11 आ रहे हैं वहां पे तो वहां जाना 12 हो जाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ। लेकिन हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है, का? तुम जनरेटर का लोड डाल नहीं पाते हो, ये पावर हाउस कहाँ चला पाओगे? अरे पावर हाउस के बाद कर हम पूरा NTPC चलाओ ठेका ले थे। तो ठीक है, एक बात ये भी समझ लेना। हाँ। अगर हमारे पास आना तो रामकली नाम है मेरा। हाँ। हमारे पास आना तो आम में रस लेकर आना, गुठली लेकर आना तो लात मार के भगाऊंगे, समझा? बताओ, 5 हाथ के जवान है, साली कह रही कि रस ही नहीं ना, या तो वही दिन था लागी कि रस है कि खाली गुठुली है। अगर तुम्हारा आँखी ना निकाली तो कुछ ना किए।
महारानी जी, आपके जेठ के अनुसार से मैं तुम्हें बियाबान जंगल में छोड़ने आया हूं और आपके जेठ का आदेश है कि मैं जंगल में छोड़कर वापस चला जाऊं और मैं जा रहा हूं। ये भगवान, मैं कहाँ को जाऊं? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। इस बियाबान जंगल में मैं किसी कुएं तालाब में डूबकर अपनी जान दे दूंगी। बेटा, कि नैन बिना सुख चैन कहाँ, नैन बिना सुख चैन कहाँ है, पग पग पड़े हैं कांटे, कौन मेरा दुख बाटे, कौन मेरा दुख बाटे। नैन बिना सुख चैन कहाँ है, पग पग पड़े है काटे, कौन मेरा दुख बाटे, कौन मेरा दुख बाटे। हाँ, सूरज चंदा दूर बहुत है, गीता बन में अकेली हो, सूरज चंदा दूर बहुत है, गीता बन में अकेली। गंगा मैया पास बुला ले, गंगा मैया पास बुला ले, मैं तो खड़ी तेरे घाटे, कौन मेरा दुख बाटे, कौन मेरा दुख ऐ अबला तू कौन है, क्या है तेरो नाम, बियाबान जंगल में देने आई प्राण। ऐ अबला तू कौन है जो इस बियाबान जंगल में अपनी जान देने आ गई? तुझे किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं, आगे बहुत बड़ा गहरा खंदक है, उसी में गिर जाएगी। साथियों, ये क्या देख रहा हूं? ये तो हीरागढ़ के महाराज नाहर सिंह की पत्नी है। हाँ हाँ, अफसोस इनकी क्या हालत हो गई। और
और तुम्हें क्या हुआ है कहो राजमाता, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें क्या हुआ है कहो राजमाता, और सितम सर पे ढाया है किसने विधाता, सितम सर पे ढाया, किसने विधाता, किसने विधाता, सितम सर पे ढाया किसने विधाता। बियाबान जंगल में कैसे हो आई, बियाबान जंगल में कैसे हो आई, और नहीं संग में कोई नजर मेरे आता, नहीं संग में कोई, नजर मेरे आता, नजर मेरे आता, नहीं संग में कोई, नजर मेरे आता, नहीं संग में कोई। महारानी जी आप साफ साफ बताएं कि तुम किस मुसीबत की मारी हो जो इस बियाबान जंगल में अपनी जान देने आ गई। लेकिन आप लोग कौन है? महारानी जी मैं कोई और नहीं, आप ही के रियासत का एक तुच्छ डाकू लाखन सिंह। घबराओ नहीं महारानी जी, डाकू जरूर हूं लेकिन डाकूपन का काम नहीं करता, नारियों की इज्जत करता हूं, बहन बेटियों को सम्मान देता हूं। सिर्फ बताओ कि तुम किस कारण बियाबान जंगल में आ गई। अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। बोलो। तुम्हें क्या सुनाऊं मैं अपनी कहानी, तुम्हें क्या सुनाऊं, तुम्हें क्या सुनाऊं मैं अपनी कहानी, तुम्हें क्या सुनाऊं मैं अपनी कहानी। बड़ी गमज़दा है मेरी जिंदगानी, बड़ी गमज़दा है। या कैद जौहर ने पति को हमारे, सरदार किया कैद जौहर ने पति को हमारे, खत्म हो गई मेरे कुल की निशानी, खत्म हो गई मेरे कुल की निशानी। महारानी जी ये आप क्या कह रही हैं? जौहर सिंह ने महाराज नाहर सिंह को बंदी बना लिया और कुल की निशानी कैसे खत्म हो गई? आप साफ साफ बताएं। सरदार जी अगर आप सब कुछ जानना ही चाहते हैं तो मैं आपसे सब कुछ बतलाऊंगी। एक दिन की बात है, मेरे जेठ जी अपनी शादी एक वैश्य के साथ। क्या? यानी
जौहर सिंह एक वैश्या से शादी रचाई। हाँ सरदार जी। तो क्या हुआ? शादी रचाकर उन्हें अपने राजमहल लेकर आए। अफसोस, लेकिन मेरे पति ने ये रिश्ता स्वीकार नहीं किया और उन्हें भाभी बनाने से इनकार कर दिया। लेकिन सरदार जी, मैंने अपने पति से बहुत मिन्नतें की, तब जाकर हमारे स्वामी जी ने उन्हें अपनी भाभी स्वीकार किया। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद हमारी जेठानी जी मेरे बेटे के ऊपर झूठा लांछन लगा दिया। अफसोस, झूठा लांछन लगाने के बाद मेरे पति से ही कहकर मेरे बेटे को फांसी के तख्ते पर चढ़वा दिया। लेकिन ये अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर पहुंच गई और फांसी होने से अपने बच्चे को बचा लिया। लेकिन मेरे स्वामी जी हीरागढ़ के सम्राट होने के नाते मेरे बेटे को फांसी की सजा न देकर राज रियासत से निकालने का हुक्म दे दिया और मेरे बेटे को मुझसे जुदा कर दिया। लेकिन गर्दिश पीछा नहीं छोड़ रही थी। मेरे जेठ जी मेरे स्वामी जी के पास आए और जबरदस्ती तख्त और ताज छीन लिया। तख्त और ताज छीनने के बाद मेरे स्वामी जी को गिरफ्तार करवाकर उन्हें जेल में डलवा दिया। इतना ही नहीं, मेरी दोनों आंखें फोड़वा दिया और मुझे बियाबान जंगल में छोड़वा दिया। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। महारानी जी, मैं कहाँ को जाऊं? अफसोस है